तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में जो बड़े लेवल की उलटफेर हुई है और उसमें भारतीय जुएबाजों के ऊपर जो बैटिंग जो हिंदुस्तानी करते हैं, भारतीय करते हैं क्रिकेट पे, पिछले 2 दिनों में उनका तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हैरानी होगी आपको सुन के, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। क्यों हारे, कैसे हारे, इसकी बात हम करेंगे आने वाले मिनटों में। और साथ में एक उस शख्स से बात करेंगे जिसने इस पूरे धंधे को बहुत करीब से देखा है। इन 2 मैचों की बात और आने वाले फाइनल की बात उस शख्स की ज़बानी सुनेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। आज पंजाब में एक फिर बहुत बड़ा मर्डर हुआ है। उस मर्डर के पीछे की कहानी क्या है, किन लोगों ने किया, क्यों किया, किस बात के लिए किया, उसकी पूरा एपिसोड हमने आज अपने पंजाबी सेगमेंट में जो हिंद पंजाब हमारी चैनल है उसमें पूरा एपिसोड बना के ऑलरेडी वो रिलीज़ कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो देखने वाले पंजाबी और नॉन पंजाबी दर्शक हमारे जो पंजाबी समझ लेते हैं वो इस केस की पूरा जो अभी तक हुआ है पिछले 18-20 घंटे में, वो आप उस सेगमेंट में देख सकते हो पंजाबी चैनल पे जाके, जहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई की पूछताछ हो रही है। और मारने वाले सब लोग 6 के 6 लोग हरियाणा से आए थे। और लॉरेंस बिश्नोई के खास आदमी गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठा है, उसने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली है। ये सब बातें आप पंजाबी एपिसोड, जिसका लिंक भी हम आपको इस आज के हिंदी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और वैसे भी यूट्यूब पे जाके आप हमारा चैनल हिंद पंजाब देख सकते हो, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अब बात करते हैं कि कैसे करोड़ों भारतीयों ने अपनी क्रिकेट टीम पे पैसा लगाया और हार गए। आज भारत का और इंग्लैंड का सेमीफाइनल का मैच था वर्ल्ड कप T20 में। इंडिया बुरी तरह से हारा। अब इसके कारणों की पड़ताल तो क्रिकेट के जो जानकार लोग हैं वो करेंगे। यहाँ हमारा जो बोर्ड है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, वो करेगा, या वो लोग करेंगे जिनका क्रिकेट के फील्ड से कुछ लेना देना है। लेकिन एक वो खेल जिसके ऊपर पूरे देश की आशाएं लगी होती हैं, खेले तो और बहुत हैं। ओलंपिक्स में हम लोग जाते हैं, यूरोपियन गेम्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, वहाँ पे हर किस्म के खेल होते हैं। जेवलिन थ्रो होता है, एथलेटिक्स होती हैं, बॉक्सिंग होती है, रेसलिंग होती है, उसके साथ साथ शूटिंग होती है। मतलब बहुत सारी ऐसे खेल हैं जो एक देश को बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा रुतबा देते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में दुनिया का एक किस्म से नोबेल प्राइज़ जीतने के बराबर होता है। लेकिन बदकिस्मती हमारे देश की ये है कि वहाँ पे तो हम कुछ नहीं जीत सकते, लेकिन एक वो गेम, एक वो खेल जो किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त हो। क्रिकेट ना तो ओलंपिक्स में खेला जाता है, ना कॉमनवेल्थ गेम्स में, ना यूरोपियन में, या वर्ल्ड कप या वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में, ना एशियन गेम। लेकिन फिर भी पूरा देश क्रिकेट का दीवाना है, क्योंकि इस खेल के चारों तरफ एक ऐसा एक तिलिस्म बना के रखा हुआ है, एक इतनी बड़ी बात इसके साथ जोड़ के रखी है
जैसे कि इस खेल के अलावा और कोई खेल हिंदुस्तान में है ही नहीं। खैर, लेकिन इस खेल के साथ जो बुरी बातें जुड़ी हुई हैं वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देह है। जितना सट्टा, जितना जुआ, जितना इस किस्म की बैटिंग क्रिकेट पे लगती है वो शायद ही किसी और खेल पे लगती हो। जिन पे लगती भी है वो लीगल है, रेस कोर्स हुआ, लॉटरी हुई, लेकिन क्रिकेट को कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। क्रिकेट एक गेम नहीं है, एक इंडस्ट्री है, पैसा कमाने का साधन है। और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने कभी हाथ में बल्ला और गेंद तक नहीं पकड़ी, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरी या दूसरे ऑफिस बीरर बन जाते हैं। लेकिन हार किसकी होती है, जीत किसकी होती है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। अगर भारत की टीम जीत जाती है तो भारत का सम्मान बढ़ता है। हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, किसी पार्टी के हो, वो उनको बधाई देते हैं। कई बार तो अपने घर पे बुला के उनको पार्टी भी देते हैं। अरे भाई, एक गेम जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई माना नहीं है, उनको आप इतने बड़े हीरो बना के पेश करते हो, ये समझ में नहीं आता। इनमें से एक क्रिकेट के प्लेयर को तो भारत रत्न भी दे दिया, हॉकी के किसी प्लेयर को नहीं दिया। जिन लोगों ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते उनको नहीं दिया। जिन्होंने दूसरे वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया, उनको तो पेंशन भी नहीं मिलती। वो किस हालात में लोग जी रहे हैं वो भी नहीं पता किसी को। किसी ने नहीं पूछा कि इतने बड़े लोग कहाँ गए, किस हालात में रह रहे हैं। लेकिन क्रिकेट के प्लेयर एक साल में कितने दिन खेलते होंगे, आप अंदाज़ा लगा के देखिए। 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, इसके ज़्यादा नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है। कितना पैसा बोर्ड देते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, लेकिन फिर भी इनकी शान शौकत, इनका रहने का तरीका वो समझ से बाहर है। उसके बावजूद इनको पूछने वाला कोई नहीं। पैसे के लिए कहते आदमी क्या नहीं करता। शायद उसी लिए ये खेल भी बदनाम हो चुका है। जीत होती है तो हिंदुस्तान की, हार होती है तो प्लेयर्स का नाम ले देते हैं कि वो अच्छा नहीं खेला, वो अच्छा नहीं खेला, उसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए। इस किस्म की बहानेबाजियाँ चलती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। इस खेल में जीतता कौन है? वो लोग जो इसके ऊपर जुआ लगाते हैं, जो जुए को कंट्रोल करते हैं, लगाने वाले नहीं, कंट्रोल करने वाले। सट्टा ऑपरेटर, मटका ऑपरेटर, बैटिंग ऑपरेटर, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जो इसके ऊपर बैटिंग लगाती। लेकिन हारता कौन है? मेरे जैसे, आप जैसे लोग जो देश की भावना में आके अपनी टीम पे पैसे लगा देते हैं, कमा के प्लेयर चले जाते हैं और हारते हैं उनको वाह वाह बोलने वाले। अब पिछले 2 मैचेस में, कल का मैच और आज का मैच, पाकिस्तान जिसमें फाइनल पे पहुंचा और आज हिंदुस्तान दूसरे सेमीफाइनल से हार जाता है। हारा हिंदुस्तान नहीं, हारे वो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर करोड़ों रुपये लगाए थे कि हमारे देश की टीम है, जीतेगी, हम खुश होंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन सबका दिल तो टूटना था, साथ में कंगाली भी घर में आ गई। कल के मैच में तकरीबन 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान जुआ खेलने वालों को हुआ है। और आज के मैच में 25 से 30 हज़ार करोड़ का नुकसान उन लोगों को हुआ जिन्होंने देशभक्ति समझ के अपनी टीम के लिए, भारत की टीम के लिए पैसा लगाया।
आदत तो बुरी है उनकी, जुआ खेलना कोई अच्छी बात तो होती नहीं, लेकिन एक बहाना चाहिए होता है जुआ खेलने का, वो बहाना जो देशभक्ति के बराबर गिना जाता हो। क्रिकेटर्स को हम भगवान मानते हैं, हमने क्रिकेटर्स को, हमारे नेताओं ने कहा द गॉड ऑफ क्रिकेट। अरे क्रिकेट का भी भगवान होता है क्या? ये सब बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले फाइनल में फिर यही लोग जिनका ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है, वो एक बार फिर जुआ लगाएंगे, इस आशा में कोई पाकिस्तान पे लगाएगा, कोई इंग्लैंड पे लगाएगा, इस आशा में कि शायद जो पिछले इन दिनों में नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो सके। अंदर की बातें जानते हैं उस शख्स से जिसने 50 साल इस जुए के धंधे में लगाए, जिसका अपना मटके का धंधा था एक ज़माने में। एक ज़माने में वो आदमी बैटिंग सिंडिकेट के साथ जुड़ा रहा, चलाता रहा, लेकिन बाद में सब छोड़ छुड़ा के घर में बैठ गया। अब उसका 50 साल का तजर्बा क्या कहता है सुनिए। मैं नाम नहीं लूँगा उस शख्स का, पहले भी एक एपिसोड में आपने उनकी बातें सुनी, एक बार फिर सुनिए और फैसला कीजिए कि हम अगर ये सट्टा लगाते हैं, बैटिंग लगाते हैं, पैसा लगाते हैं क्रिकेट पे, तो क्यों लगाते हैं, इसमें कौन जीतता है कौन हारता है, अंदर की बातें उस जानकार से जानते हैं। सुनिए। हाँ जी, तो भाई साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था T20, तो ऑस्ट्रेलिया को शायद फेवरेट बताया गया था, इंग्लैंड को दूसरे नंबर पे और भारत को तीसरे नंबर पे, या कुछ और था, या ऐसा ही था कुछ? बराबर है। तो तभी बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं था कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो जाएगा और हिंदुस्तान भी बाहर हो जाएगा, भारत बाहर हो जाएगा और पाकिस्तान भी बाहर हो, साउथ बाहर होगी और पाकिस्तान तो 10वें नंबर पे था, वो फाइनल में आ गया। तो इस बात को आप कैसे बताओगे कि पहले सट्टा बाजार ओपनिंग में क्या करता है और बाद में क्या हो जाता है, ये कैसे अल्टा पल्टी हो जाती है सारी? देखिए सर जी, जब ये टूर्नामेंट चालू हुई उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट थी, उसका 3 रुपये का भाव था, बाकी सब ऊंचे थे। पहले दिन ही जब ऑस्ट्रेलिया हार गई तो उसका भाव डबल हो गया और न्यूजीलैंड का भाव आधा हो गया। और दूसरी हाईलाइट वो है कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का जो मैच था 3 दिन पहले, उससे पहले पाकिस्तान का कप का भाव 600 रुपया था। कितना था सर? 600 रुपया था। हाँ 600 रुपया था। वो जैसे ही नीदरलैंड जीत गई और ये अफ्रीका आउट हो गई तो पाकिस्तान आ गई, सीधा 600 रुपया वाला पाकिस्तान का कप का भाव हो गया 4 रुपया। ये उथल पथल इतनी बड़ी रहती है सर। 600 रुपए से सीधा 4 रुपये आ गया। हाँ जी सर, क्योंकि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका आउट हो गई ना, हाँ। तो भी नहीं सकता कि साउथ अफ्रीका का भाव 6 पैसा था तो और नीदरलैंड का भाव 60 रुपया था। तो एक बात और बताइए हमारे दर्शकों के लिए, कुछ हम मेरे जैसे हैं जिनको पूरी अंदर की बातें नहीं मालूम रहती हैं, क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है, आपने ये बहुत नजदीक से देखा है, क्लोज क्वार्टर से देखा है। अब पिछले 2 दिन में जो बड़े मैच हुए, पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना, इंडिया का हारना, इसमें सट्टा बाजार का कितना पैसा लगा होगा, सट्टा बाजार में पंटर्स का, और उसमें हेर फेर कैसे हुआ इतना बड़ा, क्या हुआ होगा, कोई फिगर आपके दिमाग में हो तो? सेमीफाइनल चालू होने से पहले 4 टीम थी, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। और पाकिस्तान था वो चौथे नंबर पे था, न्यूजीलैंड था वो तीसरे नंबर पे था, पहले और दूसरे नंबर पे इंग्लैंड था। तो कल भी जो मैच हुआ वो भी वन साइड ही मैच हो गया, क्योंकि जो जिसने भी न्यूजीलैंड लगाया उसका पैसा सारा मैच डूब गया। जनरली जब ऐसी मैचेस होती है तो उसमें अप डाउन आता है कि आदमी को छूटने को मिल जाता है। अगर 80 पैसे में ये चीज लगाई है तो सामने वाली 80 पैसे में लगाओ, 20 पैसे का नुकसान कर दो। मगर कल भी मैच ऐसी हुई, आज भी मैच ऐसी हुई। आज मैच चालू होने से पहले इंडिया का भाव 80 पैसा था और धीरे धीरे विकेट गिरने के बाद जो 15 ओवर के इंडिया का खाली 100 रन था, उस टाइम पे इंडिया का भाव क्या बोलते हैं अपना इंग्लैंड का भाव 65 पैसा था। तो बाकी 5 ओवर के अंदर रन आया
और लंच के अंदर जो भाव था वो 80 पैसा तो इंडिया ही रखा था, क्योंकि लंच रस थोड़ा ज्यादा आ गया, 160 रन आ गया था। मगर आते ही लोगों ने जो मारना चालू किया है, कोई भी पंटर को छूटने नहीं मिला है। और इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि इंडिया के अंदर जो भी अगर कोई भी मैच होता है तो 80% जो मार जो होता है वो इंडिया के ऊपर ही आता है, कोई इंग्लैंड के ऊपर नहीं लगाता है। तो आज तो जिसने जिसने पंटर ने लगाया होगा पूरी दुनिया में से, क्योंकि ये ऑनलाइन हो चुका है, तो सब लोग डूब चुके हैं, क्योंकि मैच में कोई कलर नहीं आया है कि किसी को छूटने को मिले। आपका ये कहना है कि इंडिया के पंटर ही ज्यादा पैसा लगाते हैं बाकी दुनिया के लोगों के मुकाबले? हाँ, इंडिया के पंटर इंडिया में ही ज्यादा लग, कहीं भी मैच होने दो। हाँ। इंडिया कहीं भी खेले तो वो तो नेचुरली इंग्लैंड वाला इंग्लैंड में लगाएगा, न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड पे लगाएगा, डिपेंड ऑन भाव के ऊपर डिपेंड। ये तो इंडिया फेवरेट थी, और जितना दो दिन से इतना हुआ पोआ मीडिया में ऐसा हो गया था, ये तो मैच बन जाएगी, इंडिया ही फाइनल में आ जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब आपके हिसाब से कल के मैच में और आज के मैच में इंडियन पंटर्स का कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ होगा, कुछ अंदाजा आपकी तरफ से? देखिए, कल की मैच और आज की मैच पकड़ के, कल की मैच में तो ज्यादा नहीं पकड़ो, क्योंकि ये पाकिस्तान 1 वे जीती है, तो भी कल की मैच के अंदर भी पंटर लोग को 8 से 10 हजार करोड़ का आराम से नुकसान हुआ होगा, क्योंकि मैच जो है वो सीधी हो गई है, कोई भी पंटर को छूटने को मिलता नहीं है। और रही आज की बात, तो आज की मैच के अंदर भी मेरे ख्याल से कम 25 से 30 हजार रुपए का पंटर लोग को नुकसान हुआ होगा, और बुकी लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि एक ही चीज बुकी लोगों को मिलती रहती है। और दूसरी बात, ये सब हो गया ऑनलाइन, इसके लिए बुकी लोगों को सबके बटन जो है वो बाजार में घूमते रहते हैं, बहुत नुकसान हुआ है लोगों को 2 दिन के अंदर। तो हाँ, तो समझो 35-40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इंडियन पंटर्स का हो गया, इंडियन पंटर का हो गया। और वो पैसा कमाया किसने? जो इनका नुकसान हुआ वो किसकी जेब में गया? बुकी लोग, बड़े बुकी, जो बड़े बुकी जो इंडिया खा के ही बैठे हैं, खाओ। और जिस हिसाब से आज इंडिया खेली है, ऐसा खेलना नहीं चाहिए। 15 ओवर के अंदर 100 रन किसको बोलते हैं? तो आपको लगता है कि कहीं मैं इसमें मैच फिक्सिंग हुआ होगा, कुछ हुआ होगा कि नहीं? ये बारे में तो बोलना बेकार रहेगा। बाकी समझने वाला हर कोई समझता है कि जहां लाखों करोड़ों अब्जों रुपये का पैसा लगता हो, वहां नीचे से लेके हर कुछ कहीं ना कहीं होता ही रहता है। ये कोई छोटा मोटा तो है ही नहीं। तो एक पंटर जो है लाखों करोड़ों रुपया खेलते हैं, और 80 पैसे में अगर कोई इंडिया खेला है, तो सामने वाली चीज अगर 80 पैसा आएगी तो भी उसको छूटे नहीं। ये तो 1 वे जो है, ये आते ही इंग्लैंड ने रन मारना चालू कर दिया, और जिसने भी इंडिया खेली है उसके किसको छूटने को ही नहीं मिला है। लेकिन इंग्लैंड में तो जुआ बहुत चलता है, घोड़ों की रेस पे, कुत्तों की रेस पे, लॉटरी का, ये वो सब बहुत है इंग्लैंड में, तो लीगल है वहां पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड के पंटर्स ने कोई ऐसा गेम किया हो कि किसी तरीके से इंडियन प्लेयर के साथ मिलके इनको हरा दिया और खुद जीत के अपना पैसा कमाने के लिए? देखो, ऐसा कुछ फोन में बोलना तो बेकार है, बाकी कुछ भी हो सकता है। मैं पहले भी एक बार शायद, देखो, जहाँ मीठी चीज होती है वहां मक्खी दौड़ के आती है, ये बात समझ लीजिए आप। हाँ, और बाकी है, सब थाली पड़ी है, सब मिलजुल के खा लो, कोई पूरी खा लो, कोई रोटी खा लो, कोई सब्जी खा लो, सबका पेट भरा हुआ होगा, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। तो आने वाला फाइनल जो है अभी 2 दिन के बाद होगा शायद, उस फाइनल में फाइनल है, उसमें क्या लगता है आपको? फाइनल के अंदर 75 पैसा इंग्लैंड है और 1 रुपया 35 पैसा पाकिस्तान है। मगर ऐसा लग रहा है कि वो मैच के अंदर अप डाउन आना चाहिए। ऐसे मैचों के अंदर जनरली अप डाउन बहुत आते हैं, मगर ये 2 दिन की मैचों के अंदर कुछ भी अप डाउन आया नहीं है। तो उसमें अगर अभी इंडिया के पंटर तो उसमें पैसा लगाएंगे नहीं कि लगाएंगे फिर भी कुछ जो पक्के पंटर हैं? देखो, जुआ ऐसी चीज है, वो छूटती नहीं है। ये जुए से जितना लंबा रहो वही फायदा है। बाकी ये छोटे छोटे बच्चे आज की तारीख में, यंगस्टर जो है, मोबाइल में जो है, टीवी में जो ऐड आती है, उसके अंदर जो है करते हैं, ये लोग बर्बाद हो रहे हैं और कुछ नहीं। पॉकेट मनी का पैसा ये लोग रमी बमी के अंदर डाल देते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, वो भी उसको वापिस कभी आता नहीं है।
तो ये अब कितना आपको लगता है आप कल पता चलेगा या परसों के फाइनल पे कितना पैसा लगा है? वो तो सैटरडे को फाइनल में भी अच्छा खासा पैसा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है ना ये चीज। तो बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं खाली इंडिया के अंदर ही है, मगर इंडिया रहती है तो इंडिया में बैटिंग बहुत होती है। ओके। तो अभी पाकिस्तान के लोग भी तो बहुत जुआ खेलते हैं, उनको भी बहुत इंडियन जैसी आदत है जुआ खेलने की। एशिया के अंदर जो है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दुबई है, शारजा है, बांग्लादेश है, सब जगह जुआ ये चलता है। पहले फोन के ऊपर चलता था, अभी आपको किसको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल दे दिया है, उसके अंदर आप रेस करो, कुत्ते की रेस करो, घोड़े की रेस करो, क्रिकेट करो, फुटबॉल करो, टेनिस करो, इलेक्शन का जुआ करो, आपको जो करना है वो करो, आपके हाथ में दे दिया है। अगर आप लाख रुपया जीतते हो तो 2% आपका कट जाएगा। वो हाईलाइट सुनिए आप। अगर आप जीतते हो तो आपका 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 2% आपको मिल जाए, कब कट हो जाएगा। और इसका जो सेटलिंग जो है वो मंडे को मंडे होता है। ओके। मगर मेरा ये मानना है कि 100 में से 99% हारते ही है लोग। ओके, फिर भी खेलते हैं। फिर भी कहते हैं ये नशा दारू से बेकार नशा है ये। अभी घर के अंदर कोई बच्चा बैठा है, माँ बाप देखेंगे तो बच्चा मोबाइल खेल रहा है, वो मोबाइल नहीं खेल रहा है, उसके अंदर जो क्रिकेट सामने आ रहा है वो खेल रहा है। वो उसको तो ये दिखता है तो 15 पैसे का बाबा मैं 1000 रुपया लगा दूं तो मेरे को 150 रुपया मिलेगा ना। उसको क्या मालूम बेचारे को, ये तो चीज उड़ जाने वाली चीज है। हाँ। ऐसा 1000 2-2 हजार वाला वर्ल्ड वाइड गिनोगे तो कितना टर्नओवर होता है। तो अभी इनको क्रिकेटर्स को फर्क पड़ता नहीं है, उनको तो बोर्ड उनका पैसा देता है, साल की फीस मिलती है, उनके अलाउंसेस मिलते हैं, 5 स्टार होटल में रहना मिलता है, वो तो अपना मौज करते हैं और नुकसान उठा रहे हैं आम आदमी जो अपने देश की टीम समझ के मदद करते हैं। सही बात है ना। आप देखो बड़े बड़े क्रिकेटर है, उसका जो है बड़े बड़े बंगले है, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुबई के अंदर हो, वो पैसे आता कहाँ से है? वो किसी ने आज तक कोई खोज पड़ताल किया नहीं कहीं। देखिए इंडिया का, अपने को किसका नाम नहीं लेना है कि आदमी इंडिया के अंदर कोई एक आदमी जो है वो 4 मैच खेलता है, 5 मैच खेलता है, 6 मैच खेलता है, और वर्ली साइड के अंदर 40-40 45-45 करोड़ का फ्लैट लेते हैं, 10-12 करोड़ का फर्नीचर करते हैं। वो पैसा आता कहाँ से? इसकी इंक्वायरी तो कहीं होती नहीं है। इसके अंदर मरने वाला है मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है। फीस तो इतनी होती नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि क्रिकेटर्स को एडवर्टाइजमेंट करने का, ब्रांड एम्बेसडर बनने का बहुत पैसा मिलता है, वो भी इतना होता है क्या? नहीं, इतना कहाँ से हो, इतना नहीं होता है ये सब। बाकी देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी चोर होता है, बाकी समझने वाला समझ जाता है कि क्या होता है। आज इतनी महंगी महंगी घड़ियां, 15-20 लाख की घड़ियां पहनते हैं, 80-80 लाख 1-1 1.5 करोड़ की गाड़ियां फैलाते हैं, वहाँ 10-10 करोड़ का फर्नीचर लेते हैं, फार्म हाउस लेते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता है? इसका कोई बोलने वाला है क्या? क्योंकि इंडिया क्रिकेट जो है इंडिया के लिए भगवान है, और भगवान को कोई छेड़ेगा नहीं। ये बात आपने सही कही। देखो मैं तो ये गवर्नमेंट को ये बोलूंगा, इसको लीगलाइज करो, और टीवी में जो एड आती है, ये चाहे रमी की हो या कोई भी जो एड डायरेक्ट, इसको पहले बैंड करो। इसके अंदर यंग जनरेशन एकदम बर्बाद होता है, और सरकार को भी नुकसान होता है। जो लाखों करोड़ों रुपए सरकार कमा सकती है टैक्स से, वो भी नुकसान। अरे नुकसान होना चाहिए, मगर पहले बच्चों का कैरियर तो देखो आप। बच्चे आज कहीं भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल के अंदर 2000 रुपया डाल दिया, जमा आएगा तो आपके बैंक के खाते में आएगा, वो जिंदगी भर जमा आने वाला ही नहीं है। खेलने वाला कभी जिंदगी के अंदर जीत नहीं सकता है। मेरे का तो ये समझो लो 50 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। खेलने वाला चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे रेसिंग हो, चाहे मटका हो, खेलने वाला कभी जिंदगी के अंदर जीत नहीं सकता है। हो सके तो ये लाइन से लंबा रहो, उसी में फायदा है बस। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बाय। तो देखा आपने, करोड़ों लोग करोड़ों रुपए हार गए, लेकिन क्रिकेट फिर भी जिंदाबाद। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।